अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो बात करेंगे जी सपना की। बात करेंगे जी सपना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत मतलब हमदर्दी भी मेरी है इनके साथ। पर क्या है ना, कुछ बातें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई और ऐसा हुआ ना कि दिल बहुत ज़्यादा सपना से दुखा के यार सपना ने ये क्या कर दिया। जैसे कि अंशु को स्ट्राइक दी, दो दो स्ट्राइक दी। और फिर उसके बाद जो है, जो पापा जी ने जो कुछ भी किया, यानी कि सुसर साहब ने जो भी कुछ किया, उसके बाद सपना तो पूरी हिल गई है। सपना का पूरा निज़ाम ही जो है ना वो धर्म भरम हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सपना की अपनी ही चालें सारी उल्टी पड़ गई। सपना फंसाने चली थी अंशु को, पर बेचारी खुद फंस गई। मुझे सच में बहुत दिल से दुख होता है सपना को देखकर। पर सपना की हरकतें अच्छी नहीं है और मुझ जैसी ऐसी बहुत सारे रिएक्शन चैनल है जो सपना के अगेंस्ट ज़रूर वीडियो बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में हमदर्दी है सपना के लिए। मेरी मतलब कुछ लोगों से बात हुई तो उसमें मुझे पता लगा ये चीज़ के यार नहीं, सपना से हमदर्दी सबको है। पर सपना जो एक बच्ची के साथ कर रही है ना, सबसे बड़ी बात कि उसके साथ जो भी छेड़छाड़ हुई, ठीक है, किसी के भी भाई ने करी, किसी के भी बाप ने करी या किसी थर्ड पर्सन बाहर वाले ने करी। आप लोगों को ये वाली बातें ना उसकी सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। वो अनमैरिड एक छोटी बच्ची है, ठीक है ना, 16 17 18 साल की वो है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटी है पर इतनी भी नहीं। चलो हाँ वो छोटी है पर इतनी भी नहीं है कि वो ये बातें ना समझ पाए। आप लोग कैसा सोशल मीडिया पे, अंकल जी को भी नहीं बोलना चाहिए था ये वाली बातें। अगर ये वाली बातें कुछ थी भी ना कि सपना के भाई उसको बैड टच करते थे या स्विमिंग पूल में ले जाके क्या किया क्या नहीं किया, वो अंशु जाने या उसके भाई जाने या ऊपर वाला जाने, भाई हम नहीं जान सकते और ना उस हद तक अपना दिमाग भी लगाना चाहते हैं। पर ये वाली बातें आप लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। ये वाली बातें आप लोगों को, आप लोग जब भी कभी फेस टू फेस सामने बैठते ना, ये वाली बातें आप लोगों को तब उठानी चाहिए थी। सपना हमेशा सबसे रिकॉर्डिंग और ये और वो चीज़ें मांगती है कि भाई बताओ ये करो वो करो। तो देखो रिकॉर्डिंग तो ना आप ही सबसे ज़्यादा चलाती हैं, तो फिर ये और बाकी चीज़ों की भी ना रिकॉर्डिंग कर दें आप। और सपना की एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी मुझे, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरी वो होगी। तो वो वाली बात तो मुझे बहुत बुरी लगी और 100% यकीनन वो आप लोगों को भी वो बहुत बुरी लगेगी। सपना का वो अंदाज आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। अभी मैं अंशु की ही बात करूं, अंशु की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये वाली बात करूं कि सपना अपने ही जाल में कैसे फंस गई। ठीक है, सपना फंसाने चली थी कि मैं वो जो दी रॉड वाला चैनल था उसके ऊपर जो पिक्चर लगाई गई थी, जो रील्स बनाई गई थी, मैं उस केस में और भी जो इनका फैमिली मैटर है प्रॉपर्टी को लेके या जो भी चीज़ों को लेके, चैनल्स को लेके, मैं वो सारी चीज़ें जो है वो पापा जी पे डालूंगी, अंशु अंशु पे या उसके घर वालों पे डालूंगी। पर क्या हुआ, पापा जी ने जाकर जो साइबर सेल में जाकर जो कंप्लेन की है ना, तो वहाँ से सपना का केस जो है और सपना का फैलाया हुआ जो जाल था ना वो सपना के ऊपर ही आ गिरा। अभी सपना ही खुद सटपटा गई है। कल से वो लाइव भी आ रही है और वीडियो भी डाल रही है कि मैं ये क्लियर कर पाऊँ पब्लिक को कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। जो गिने चुने लोग जो सपना की सपोर्ट में थे, मैं खुद सपना की सपोर्ट में, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत तरस आता था, आज भी वो हमदर्दी उनके साथ है मेरी। बट क्या है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो उन्होंने अपनी ख़त्म कर दी हैं और अपनी इज़्ज़त, अपनी रेपुटेशन खुद पब्लिक के सामने वो ख़राब कर रही हैं दिन ब दिन इस तरीके की हरकतें करके। अब उनकी लाइव में लोग आकर जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं उनके साथ। और इवन के अंशु भी उनकी लाइव में आई, एक बार नहीं आई, दो बार आई। और कल वाली रिकॉर्डिंग जो सुनाई गई थी, जो बार बार सपना खैर हमेशा जब भी आती है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग जो है ना वो एक अपने साथ लेकर आती हैं। तो जी वो लेकर आई और लाने के बाद उन्होंने फिर बोला कि ये देखो ये सुनो ये क्या बोल रही हैं। उसमें घर से अलग रहने की बात, और पापा जी, अंशु के पापा और इनकी बुआ जी जो है वो सब साथ रहेंगे कि एक ही सिटी में रहते हैं। देखो अगर ऐसी बात अगर उन्होंने सोची भी ना तो उन्होंने कुछ गलत नहीं सोची। अब पापा जी के घर में है कौन,
एक पापा जी और एक मम्मी जी, है ना। इसके अलावा तो और तो कोई है नहीं फैमिली मेंबर के, और कोई बेटा हो, बहू हो, बेटियां हो तो चलो आना जाना लगा हुआ है, तो चलो किसी दूसरी स्टेट में भी वो रह सकते हैं, दूसरी सिटी में भी वो लोग रह सकते हैं, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब उनकी फैमिली में तो कोई बचा ही नहीं, है ना। वो दोनों के दोनों अंकल आंटी लोग बचे हैं, यानी पापा जी और मम्मी जी ही बची हैं। पर अब उन्होंने सोचा कि हम चलो भाई के साथ और बहन के नज़दीक रह लें। चलो दुख बीमारी खुशी गम होता है बंदे के साथ, कि कभी अगर कुछ रात बेरात हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो चलो हम किसी को अपने आस पास में से बुला तो सकेंगे। यही बात सोचते हुए उन्होंने एक साथ, मतलब एक स्टेट में, एक सिटी में रहने का जब फैसला किया, कल जब वो रिकॉर्डिंग सुना रही थी अंशु वाली, तो उसमें वो ज़बरदस्ती अंशु के मुंह में अल्फाज जो है वो ठूसे जा रही थी, वर्ड वो ठूस रही थी अंशु के मुंह में। अच्छा तो बता ना, फिर ऐसा हुआ ना, मतलब कि ऐसा था ना, मतलब कि ऐसा था ना, मतलब कि अपनी बात को वो सबसे ऊपर रखना चाह रही थी, कि जो मैं बोल रही हूँ है ना, मतलब वो थक हार के बच्ची हामी ही भर दे। एक बात सपना ने और बोली थी चैनल को लेके, कि भाई मुझसे ज़्यादा अंशु समझदार है, अंशु को बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये टेक्निकल चीज़ें जो है वो अंशु ज़्यादा समझती है। ठीक है, ये बात मैं 100% सपना की मानूंगी, कि आजकल के बच्चे जो हैं वो ये जो सोशल मीडिया की चीज़ें हो गई या टेक्निकल चीज़ें मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड हो, तो उस चीज़ में आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई तो कुछ अलग ही लेवल की, भाई इतनी अपर लेवल की पढ़ाई हो रही है आजकल के, हमारे सर से गुजर जाती है बच्चों की पढ़ाई, तो इसमें बच्चे थोड़े से शार्प हो गए। ठीक है, पर वो सिर्फ पढ़ाई में और ये मोबाइल कंप्यूटर इन चीज़ों में शार्प हुए हैं। ठीक है, बाकी घर की चीज़ों में शार्प नहीं हुए हैं। वहाँ तो दिमाग आप ही का ही चलता रहा ना, आप ही का ही। मुझे कल कुछ ऐसी बातें, कुछ किसी यूट्यूबर ने आकर मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि मैं खुद हैरान रह गई, कि है ऐसा भी हुआ था, है वैसा भी हुआ है, ओहो, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई। और एक एक लड़की के साथ जिसकी अभी ज़िंदगी ढंग से शुरू नहीं हुई है, जिसकी अभी तो तालीम ही कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी आप लोग ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर रहे हो। और जो भी किसी के भी भाई ने, बाप ने, जिसने भी उसके साथ जो भी कुछ किया है ना, तो भाई वो सबके आगे आना है, सबके आगे बहन बेटियां होती हैं, किसी ना किसी रूप में वो दुनिया में दिख जाता है ना। तो और ये बातें ना सोशल मीडिया पे वो करने की नहीं होती हैं, डिस्कस करने की नहीं होती हैं। आप लोग जब सामने बैठते हैं ना, ये बातें आप लोगों को उस बच्ची के लिए तब करनी चाहिए थी। अभी जो बातें ये निकली हैं ना, वो सच में बहुत बुरी निकली हैं। इससे ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप लोग ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपनी भी और वो बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो खुदारा ऐसा ना करो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें सपना की और हकीकत और चेहरा जो है वो सामने आया, सपना का अंदाज सामने आया, सपना किससे कितनी मोहब्बत करती है। ठीक है, जो गाना गाती है ना सपना, जिन जिन लोगों का वो गाना सामने आएगा, कि कितनी नफ़रत और कितनी भड़ास भरी हुई है, कितना गुस्सा करती हैं वो लोगों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरी ज़रूर देखिएगा। और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।